अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखकर आप यह भली भांति समझ जाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ओके, ठीक है, मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। उस रॉड की लंबाई L दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ हम यह भी मान लेते हैं कि जब हम इस रॉड के इस इंड से इस इंड की ओर आते हैं तो इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी इस इक्वेशन के अनुसार चेंज हो रहा है। इस इक्वेशन में जहां A और B जो है वह कांस्टेंट माना गया है। क्लियर है, अर्थात रॉड के इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कुछ अलग है, इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कुछ और है, इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कुछ और है, इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी भी कुछ और है। अर्थात रॉड के इस पॉइंट इंड से लेकर के इस इंड तक हर एक पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो जब कभी भी रॉड के अलग अलग पॉइंट्स पे लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग हो तो वैसे रॉड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, अर्थात यह रॉड हमारे पास कैसा रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। क्लियर है, ठीक है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसे ही हमारे दिमाग में बात आता है कैलकुलेशन करने के लिए तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दी गई है वह उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वह बताया गया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह इस रॉड के इस इंड से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है, अब हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। इस स्ट्रिप की लंबाई हम क्या मानेंगे, dx मानेंगे। लंबाई हम dx मानेंगे। क्लियर है, और इस स्ट्रिप का जो मास मानेंगे वह dm मानेंगे। क्लियर, ठीक है, तो इस स्ट्रिप का मास होगा क्या, तो हम लोग जानते हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू लेंथ। तो इस स्ट्रिप का जो डेंसिटी है वह क्या दिया गया है, ax प्लस बी, यानी कि इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर जाने पर जो हमको डेंसिटी का जो इक्वेशन दिया गया है वह लेमडा एक्स दिया गया है, लेमडा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया गया है। क्लियर है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, वह कितना है, लेमडा एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, डीएम बराबर लेमडा एक्स डेंसिटी इंटू क्या होता है, लेंथ। लेंथ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितना है हमारे पास, dx। तो इस स्ट्रिप का जो मास होगा वह कितना होगा, लेमडा एक्स इंटू dx होगा। और वह होगा कितना, लेमडा एक्स की जगह पे जब हम डालेंगे ax प्लस बी डाल सकते हैं इंटू dx। तो इस स्ट्रिप का हमें मास पता चल गया कि कितना है। ओके, ठीक है, यह जो स्ट्रिप है इस एक्सिस के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करे। ठीक है, और इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर डी माने तो वह डी माने। ठीक है, इस स्ट्रिप का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान रहे हैं वह डी मान रहे हैं, तो डी बराबर क्या होता है, ठीक है, डी बराबर क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस स्ट्रिप का मास हमारे पास क्या है, डीएम है, इंटू इस स्ट्रिप का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, अब डीएम का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो डीएम होगा कितना, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स।
इंटू फिर कितना है हमारे पास, इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इस एक्स स्क्वायर को हम अंदर लाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लाते हैं, तो हमें क्या इक्वेशन में एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू, ए एक्स क्यू प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। तो डी आई हमें पता चल गया, इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा, यह हमें पता चल गया। ठीक है। क्योंकि यह जो डी आई है केवल इस स्ट्रिप के लिए है, हमें क्या चाहिए, हमें पूरा रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पूरे रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। अब हमको इस इंटीग्रेशन में क्या डालना है, प्रॉपर लिमिट डालना है। तो हम देखते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। x जब घटते 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 यहाँ आ जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 0। ठीक है। और जब फिर यहाँ इस एक्सिस से जब हम दूर होते जाएंगे, बढ़ते 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 x, यहाँ से x बढ़ते 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 यहाँ पे जब आ जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, l। क्लियर है। तो जो लिमिट होगा उसका लोअर लिमिट कितना होगा, इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कितना होगा, 0, और अपर लिमिट कितना होगा, l। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to l। बस अब इसको सॉल्व कर दे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू इंटू डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0 to l, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 4/4, एक्स पावर 4/4, 0 to l प्लस बी यहाँ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, 0 to l। क्लियर है। और डी आई आई, और यहाँ से डी आई का इंटीग्रेशन तो आई ही होगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ए पहले अपर लिमिट डालेंगे तो एल पावर 4/4 ए इंटू एल पावर 4/4 माइनस 0 पावर 4/4 प्लस फिर यहाँ पे b इंटू अपर लिमिट l डालेंगे तो एल क्यू अपॉन 3 माइनस 0 पावर क्यू अपॉन 3, डेट इज इक्वल टू आई बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू यह एल पावर 4/4 प्लस b इंटू एल पावर क्यू अपॉन 3। ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकाला जाता है इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। थैंक यू।